और इस समय हम मौजूद हैं ममता बनर्जी के धरना स्थल पर। अब से कुछ देर में ममता बनर्जी यहां पर पहुंचने वाली है। इलेक्शन कमीशन के विरोध में ममता बनर्जी विरोध करने के लिए गांधी मूर्ति इस समय पहुंच रही है। बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। ममता बनर्जी के दो बयान, एक बयान वो जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को एकजुट हो जाना चाहिए वोट के लिए, दूसरा बयान वो जब केंद्रीय सुरक्षा बलों को लेकर के सवाल उठाए थे और ममता बनर्जी ने कहा था कि केंद्रीय सुरक्षा बल जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और केंद्रीय सुरक्षा बल जो है वो वोटर्स को वोट डालने को नहीं दे रहा है। इसको लेकर के ये बयान दिए थे ममता बनर्जी ने, जिसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी को 2 नोटिस भेजे थे और जो जवाब ममता बनर्जी की ओर से इलेक्शन कमीशन को दिए गए, इलेक्शन कमीशन उससे संतुष्ट नहीं था। लिहाजा कल रात से लेकर आज रात तक ही ममता बनर्जी पर बैन लगाया गया है, वो प्रचार प्रसार नहीं कर सकती और इसी के विरोध में ममता बनर्जी पहुंचने वाली है गांधी मूर्ति पर, जहां पर वो धरना देंगी। पीछे मेरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये धरना स्थल की तस्वीरें हैं। बड़ी खबर रिपब्लिक भारत ब्रेक कर रहा है। इस बीच मेरी सहयोगी रीमा मेरे साथ जुड़ चुकी है। मैं रीमा का रुख करूंगी। रीमा, अब से 28 मिनट का समय बाकी रह चुका है ममता बनर्जी को पहुंचने में। ममता बनर्जी अपने घर से बाहर निकल चुकी है। ममता बनर्जी की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन जब वो गांधी मूर्ति पहुंचेंगी और यहाँ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वो धरना देंगी तो अपने ही इतिहास को दोहराएंगी वो, क्योंकि उनका सिग्नेचर स्टाइल रहा है राजनीति में। क्योंकि जब भी उनके ऊपर कुछ इस तरीके की मुसीबत आए या कुछ ऐसे एक्शन लिया जाए तो वो धरना के जरिए जवाब देती हैं। आपको याद होगा जब सीबीआई ने एक्शन लिया था शारदा चिटफंड मामले को लेकर, तो वो कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को लेकर भी उन्होंने धरना दिया था। रात के 8 बजे वो धरना पे बैठी थी। कल देर रात जब इस तरीके से खबरें निकलकर सामने आई थी, उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि मैं धरना दूंगी। यानी जब तक इलेक्शन कमीशन का उस एक्शन होता है, जब तक इस तरीके की बातें होती है, तब तक वो धरना प्रदर्शन करती रहेंगी और वो घर से निकल चुकी है। ये बड़ी बातें तुम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन गांधी मूर्ति पहुंचेंगी और गांधी मूर्ति पहुंचने के बाद क्या वो कुछ बड़ी बातें भी कहती है, क्योंकि देश के तमाम संस्थानों को लेकर अलग अलग वक्त पर ममता बनर्जी का रुख बहुत ही हमलावर रहा है और केंद्र से उनकी जो तनातनी चलती है, जो टकराव केंद्र की सरकार से उनकी रही है, वो पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान और भी ज्यादा तल्ख हो चुकी है। यही वजह है कि इस वक्त यानी आज के पूरे दिन हमें ममता बनर्जी का धरना प्रदर्शन वो देखने को मिलेगा और धरना प्रदर्शन के जरिए वो क्या संदेश देने की कोशिश करती है अपने उन कार्यकर्ताओं को। मैं सीधे शाजिया का रुख करूंगी। शाजिया, आप तस्वीरें भी दिखा रही हैं और वो बातें भी बता रही हैं जो ममता बनर्जी यहाँ पहुंचने के बाद जो मीडिया को मिल रही है। ममता बनर्जी पहुंच गई है, ममता बनर्जी पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर हम ब्रेक करें। ममता बनर्जी पहुंच गई है। ममता बनर्जी की सबसे पहली तस्वीरें रिपब्लिक भारत हमारे दर्शकों को दिखा रहा है। ये देखिए, ममता बनर्जी धरना स्थल पर पहुंच गई है। पूरे 26-25 मिनट पहले ही ममता बनर्जी पहुंच गई है धरना स्थल पर। व्हील चेयर पर ममता बनर्जी को आप देख रहे हैं। व्हील चेयर पर ममता बनर्जी पहुंची है धरना देने के लिए। अकेली आपको एकमात्र ममता बनर्जी नजर आ रही होंगी व्हील चेयर पर बैठी हुई। धरना देने के लिए पहुंची है ममता बनर्जी। नाराजगी, गुस्सा, आक्रोश दिखाती हुई पहुंच गई है धरना स्थल पर। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ममता बनर्जी विरोध कर रही है और उसी विरोध को दर्ज करवाने के लिए ममता बनर्जी पहुंच गई है कोलकाता के गांधी मूर्ति। इस समय सबसे पहली तस्वीरें रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों को दिखा रहा है, जहां पर पहुंच चुकी है ममता बनर्जी धरना देने के लिए। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के 2 बयान, पहला बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों एकजुट हो जाओ और एकजुट होकर के वोट करो। दूसरा बयान वो जब केंद्रीय सुरक्षा बलों पर ममता बनर्जी ने सवाल उठा दिए, ये कह दिया कि केंद्रीय सुरक्षा बल जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं और वोटर्स को वोट नहीं डालने दे रहे। इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने यानी कि चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को 2 नोटिस जारी किए थे और उन नोटिस का जवाब ममता बनर्जी ने दिया था। अपनी ओर से उनकी ओर से जवाब दिए गए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ममता बनर्जी के जवाबों से संतुष्ट नहीं था। लिहाजा ममता बनर्जी पर पूरे 1 दिन का बैन लगा दिया गया। कल रात 8 बजे से लेकर आज रात 8 बजे तक ममता बनर्जी प्रचार नहीं कर सकती और उसी को लेकर के उसी गुस्से में, उसी आक्रोश में ममता बनर्जी आकर बैठ गई है धरने पर। आप देखिए, पूरे 25 मिनट पहले ममता बनर्जी धरने पर पहुंच गई है। 12 बजे से उनको धरना स्थल पर पहुंचना था, लेकिन 11:30 बजे ही ममता बनर्जी पहुंच गई धरना देने के लिए। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ गुस्सा है, आक्रोश है, उसको व्यक्त करने के लिए। आपको बता दें कि ममता बनर्जी पर बैन इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 5वें चरण का जो चुनाव है उसको 72 घंटे पहले ही उसके प्रचार पर
बिंदु लग गया है। 72 घंटे पहले से ही प्रचार का समय खत्म हो जाएगा, लिहाजा ममता बनर्जी के पास प्रचार प्रसार का ज्यादा समय बचा नहीं है। ममता बनर्जी सिर्फ एक दिन अब और प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि आज रात 8 बजे तक ममता बनर्जी के ऊपर बैन लगा है। आज रात 8 बजे तक ममता बनर्जी प्रचार नहीं कर सकती। सिर्फ 14 तारीख का वक्त बचा है ममता बनर्जी के पास, और उसके बाद से ममता बनर्जी प्रचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 14 तारीख की शाम 6 बजे से ममता बनर्जी की पहचान स्ट्रीट लीडर के तौर पे इन्हीं धरना प्रदर्शनों के लिए बनी है, और यही वजह है कि आज एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वो धरना देने के लिए पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें लगातार बयां कर रही है कि उनके जो समर्थक हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं या जो मुरीद हैं टीएमसी के, वो सभी पहुंचे हुए हैं। और ये गांधी मूर्ति की तस्वीर मैं दिखा रही हूँ। अब चूंकि ममता बनर्जी पहुंच चुकी है धरना स्थल पे, तो इसी गांधी मूर्ति के पास वो पहुंचेंगी, वो पुष्प अर्पित करेंगी और यहाँ से वो संदेश देने की कोशिश अपने कार्यकर्ताओं में कि भले ही मेरे ऊपर एक्शन हुआ हो, भले ही मेरे ऊपर कार्रवाई हुई हो, लेकिन मैं हर हाल में जवाब दूंगी। ये ममता बनर्जी का प्रण है, और इस तरीके से ममता राजनीति में आगे बढ़ती रही है। 70 के दशक से जब वो राजनीति में सक्रिय हुई, 84 में जब वो सांसद बनी, तब भी वो इतनी ही जुझारू, इसी तरीके से एग्रेशन के साथ वो राजनीति में आगे बढ़ी है। यही उनका स्टाइल रहा है, यही उनका सिग्नेचर स्टाइल रहा है, और वही आज भी हमें देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी पहुंच चुकी है धरना स्थल पे, समय से पहले पहुंची है। आप सोचिए 12 बजे समय था, लेकिन इस वक्त से पहले पहुंची, और यहाँ से रीमा एक बार फिर से मैं आपके पास लौट चुकी। रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा रहा है, जो तस्वीरें दिखाना महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी धरना स्थल पर अकेली बैठी हुई है, अकेली बैठी हुई है। इस बीच मेरे साथ बीजेपी की नेता माधवी अग्रवाल जुड़ चुकी है। मैं सीधा रुख करूंगी बीजेपी नेता माधवी अग्रवाल का। माधवी जी, 12 बजे से ममता बनर्जी को धरने पर बैठना था, आधे घंटे पहले ही धरना स्थल पर पहुंच गई है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ विरोध दर्ज करवाने के लिए ममता बनर्जी एकमात्र अकेली धरना स्थल पर व्हील चेयर पर बैठी। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ममता बनर्जी हार चुकी है चुनाव। अब उनको कैसे भी करके पब्लिक में किस तरीके से एक सिंपैथी लेने की कोशिश करनी है, वो प्रयास उनका जारी है लगातार। उन्होंने पहले जो है अपने आप को ये बताया कि उनके ऊपर हमला किया गया, लेकिन आज तक पता ही नहीं चला कि किसने हमला किया। उसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग पे तरह तरह के कई सारे आरोप, और अभी आप इस तरीके से वो कम्युनल बातें करती हैं, जिसके लिए वो पूरे देश में कुविख्यात हैं कि वो यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति को अंजाम देने में बहुत ज्यादा आगे है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल के हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए। और बीजेपी ने जिस तरीके से जनमानस की एक आवाज बनकर यहाँ पे सारी बातों को रखा, क्योंकि वो हमेशा हनन करने की कोशिश करती थी, कम्युनल बातें करती थी, जबकि बीजेपी के ऊपर वो इल्जाम लगाती थी और जय श्री राम के नारे से वो भड़क जाती थी। तो आज उन्होंने, चलिए मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन गौरव भाटिया इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े। गौरव, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक्शन हुआ ममता बनर्जी पर, लेकिन ममता बनर्जी ने तो इस पूरे माहौल को ही बदल दिया है। वो आज धरना प्रदर्शन कर रही है। क्या बीजेपी को इसको लेकर कहना है, और इस धरना प्रदर्शन के ऊपर आपका कमेंट क्या होगा? देखिए, 2 शब्द परिभाषित करते हैं एक ऐसे गैर जिम्मेदाराना मुख्यमंत्री को जो ममता बनर्जी बन गई है, अराजकता और सांप्रदायिक पूरी तरह से। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि संविधान में उनकी आस्था नहीं है, क्योंकि पहले भी उन्होंने इस तरह के वक्तव्य दिए हैं जो संविधान को तार-तार करते हैं। और अब इलेक्शन कमीशन के फैसले का इस तरह से ओछेपन से विरोध करना, जो उनका मानसिक दिवालियापन दिखाता है। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे उनको भरोसा नहीं है, तो क्यों ऐसा है कि टीएमसी खुद अपनी कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे रही थी? मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये कब तक चलेगा ममता बनर्जी? और ये उनकी हार दर्शाता है। गौरव, ऐसा होता रहा है कि पहली दफा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को लेकर ही वो धरना पे बैठी हैं। इसके पहले राजीव कुमार, जो कोलकाता पुलिस कमिश्नर है, उनके लिए वो सीबीआई के खिलाफ भी धरना पे बैठी थी। देश के संस्थानों के खिलाफ वो धरना पे बैठती रही है। इसको लेकर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, ये दिखाता है कि किस तरह से हमने पश्चिम बंगाल में देखा वर्दी प्रदर्शन कर रही थी, और अब उन्होंने कहा कि जो अर्धसैनिक बल हैं उनको घेराव करो। तो ये खुद अराजकता की बात करते हैं। और कल श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, एक मुख्यमंत्री होने के नाते शांति की अपील करना, सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये लोकतंत्र का पर्व मने। ये क्यों नहीं कहती
केवल और केवल हिंसा भड़काने के भड़काऊ बयान देना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, विभाजनकारी राजनीति करना, यही उनका चरित्र बन गया है। और पश्चिम बंगाल की जनता उनको ऐसा सबक सिखाएगी कि वो जिंदगी भर धरने पर ही बैठी रहेगी। गौरव भाटिया जी, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ टीएमसी के वरिष्ठ नेता सौगत दा जुड़ चुके हैं। सौगत दा, ममता दीदी को 12 बजे धरने के लिए पहुंचना था, ममता दीदी तो 11:30 बजे ही पहुंच गई। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? सौगत दा। सौगत दा, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सौगत दा, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो मेरा सवाल यह है कि इस समय मैं मौजूद हूं ममता दीदी के। ठीक है। तो सौगत राय का फोनो कट चुका है, मुझसे फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ अपने दर्शकों को, वो ममता बनर्जी के धरना स्थल की है। वो धरना स्थल जहां पर ममता बनर्जी को दोपहर 12 बजे पहुंचना था, लेकिन ममता बनर्जी आधे घंटे पहले ही पहुंच गई और अकेली बैठी हुई है कुर्सी पर। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं ममता बनर्जी अकेली नजर आ रही है, बिल्कुल बीचों बीच। इस बीच हमारे साथ राहुल सिन्हा जुड़ चुके हैं। राहुल, हम देख रहे हैं कि लगातार नेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन रिएक्शन मैं आपका लेना चाहूंगी। ममता दीदी को पहुंचना था 12 बजे धरना देने के लिए, लेकिन वो तो 11:30 बजे ही पहुंच गई। क्या मैसेज देना चाह रही है, क्या लग रहा है? तो वो उसको तो आखिर में बैठा रहना ही है, तो इसीलिए पहले ही बैठ गया। कारण 2 तारीख के बाद उनको खड़ा होने का और कोई नौबत नहीं आएगा। 2 तारीख के बाद तृणमूल सफाया हो जाएगा, तो उसको किसी न किसी सड़क पे बैठना ही पड़ेगा और तो कोई चारा नहीं बचेगा। उसका प्रैक्टिस अभी हो रहा है। जी राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो तस्वीरें दिखाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगी। भारी भीड़ उमड़ी हुई है टीएमसी के कार्यकर्ताओं की, भारी हुजूम मीडिया का भी उमड़ा हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की और उनका इस तरह से धरने पर बैठना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, किसी और के खिलाफ नहीं, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, किसी नेता के खिलाफ नहीं, बल्कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बैठ गई है धरने पर, चुनाव आयोग के खिलाफ बैठ गई है, क्योंकि चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी पर पूरे 1 दिन का बैन लगाया है। कल रात 8 बजे से लेकर आज रात 8 बजे तक ममता बनर्जी प्रचार नहीं कर सकती, उनके पास सब बचा हुआ है। सब कुछ चलिए, ममता बनर्जी पहुंच चुके हैं, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन वो बड़ी बातें भी समझना बहुत जरूरी है कि ममता ने आखिर ये रास्ता क्यों अपनाया है, क्यों वो धरना दे रही है। अगर मैं 80 के दशक से बाद की तमाम घटनाओं पे नजर डालूं तो बुद्धदेव भट्टाचार्य के खिलाफ भी वो धरना पे बैठी थी। नदिया जिले में एक रेप की घटना हो गई थी, उसको लेकर वो राइटर्स बिल्डिंग जो सीएम आवास तब तक रहा था, वहां जाकर उन्होंने धरना दिया। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अपडेट कर दूं आपको कि ममता बनर्जी को धरना की इजाजत बिल्कुल नहीं है। इस जगह पे जहां गांधी मूर्ति के पास वो पहुंची है, वहां धरना की इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी वो धरना प्रदर्शन कर रही है। तो क्या इसके बाद भी कोई नोटिस उनको थमा दिया जाएगा? क्या इसके बाद भी कोई उन पर एक्शन होगा? ये सवाल बहुत बड़ा है इस लिहाज से, क्योंकि ममता बनर्जी यहाँ पहुंच चुकी है, गांधी मूर्ति के पास पहुंच चुकी है और यहाँ के जरिए वो अपने कार्यकर्ताओं में संदेश देने की कोशिश कर रही है, जो उनका स्टाइल है राजनीति करने का, वो करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अपडेट इस वक्त मैं खबर ये कर रही हूँ आपको कि धरना की इजाजत नहीं है। चुनाव आयोग ही आचार संहिता लगने के बाद सर्वे सर्वा होता है, उसी के हाथ में सूबे का लॉ एंड ऑर्डर होता है। इस लिहाज से क्या चुनाव आयोग एक और नोटिस थमाने वाला है ममता बनर्जी को, क्योंकि धरना की इजाजत यहाँ पे नहीं थी। तमाम पहलू को देखा जाता है कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू तो नहीं है, कहीं कुछ और परेशानी तो नहीं हो सकती है, चाहे आप सूबे की तो बड़ी खबर